हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया, लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए एपिसोड 8 ऑफ द सीरीज द थियरी ऑफ कर्मा। एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स में मैं ये पूरी बुक द थियरी ऑफ कर्मा बाय हीरा भाई ठक्कर को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी तक का रिस्पॉन्स मुझे अमेजिंग मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उन लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल रहे हैं एंड आई होप कि आगे भी मिलते रहेंगे। अब बिना देर किए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रारब्ध, डेस्टिनी इज इररिवोकेबल and unavoidable. There are three types of persons in this world: Sattvic, people of pious mentality and motives; Rajasic, people of selfish mentality and motives; तामसिक, पीपल ऑफ क्रूड मेंटालिटी एंड मोटिव्स। काफी लोग इस बारे में जानते होंगे, ठीक है। 3 टाइप के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही अच्छी सोच के मॉरल लोग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, अच्छे विचार रखने वाले, पॉजिटिव, हैप्पी, दूसरों को खुश रखने वाले, सात्विक, एकदम पीसफुल, पायस लोग होते हैं। दूसरा है राजसिक। राजसिक बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड, सेल्फिश एंड दे वांट टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड, ऐसे होते हैं। ओके, लाइफ में कुछ अचीव करना गलत बात नहीं है, बट उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो थोड़े बहुत सेल्फिश रहते हैं कि मुझे तो भाई ये चाहिए, बाकी भाड़ में गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को परेशान करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुद का सोचेंगे। और थर्ड होता है तामसिक, जिसको ना दूसरों को परेशान करने में, टॉर्चर करने में, लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने में, टांग अड़ाने में बड़ी मजा आती है। ये सास बहू वाले सीरियल होते हैं ना, उसमें कैसे फैमिली में सब लोग एक दूसरे को बस लाइफ में ऐसे ही टांग अड़ा के अच्छी सी पीसफुल लाइफ चल रही होती है, पर नहीं, उसके अंदर कुछ कीड़ा करते हैं तो मजा आती है। तो ऐसे तामसिक लोग होते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कोई तामसिक पर्सन है तो उसके फर्स्ट 3 लेटर्स कमेंट डाउन करो, मजा आएगी। प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी, लक, फेट, फॉर्च्यून इज अनअवॉइडेबल एंड इररिवोकेबल इन द केस ऑल ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। आप लोगों ने अगर मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके सारे एपिसोड्स देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं: क्रियमान कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध यानी हमारा वो डेस्टिनी, लक या फेथ होता है, जो हम बोलते हैं नसीब जिसको बोलते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे प्रारब्ध कर्मा होते हैं। तो आप वो देखेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर्ली ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 3 टाइप के लोग होते हैं, तीनों में ही प्रारब्ध कर्मा तो अनअवॉइडेबल है। ऐसा नहीं है कि सात्विक पर्सन है तो वो तो बड़ा अच्छा है, तो इसको ना इसके खराब कर्म के फल देंगे ही नहीं। पहली बात तो ऐसा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अच्छे कर्म करे या सिर्फ बुरे कर्म करे, ठीक है। हम सब में गुड एंड बैड दोनों हैं, डेविल एंड गॉड दोनों हम सब में हैं। तो कभी कुछ भारी या हावी हो जाता है, कभी कुछ हावी हो जाता है, तो उस तरीके से हमारे एक्शंस हो जाते हैं। तो सात्विक पर्सन भी थोड़े बहुत वैसे एक्शंस ले सकता है जिससे उसका बैड कर्मा बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो सात्विक और अच्छा इंसान है तो उसको कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, तीनों ही टाइप के पर्सन में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, प्रारब्ध तो सबको फेस करना ही पड़ेगा। बट द मेथड ऑफ फेसिंग, एक्सेप्टिंग, सफरिंग और एंजॉइंग द प्रारब्ध इज डिफरेंट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। ये लाइन अगर कोई समझ जाए ना तो उसके आधे सवालों के जवाब मिल जाएंगे उसको अपनी लाइफ में। आगे शायद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, मैं उसके थ्रू समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए डिड वन सिंफुल एक्शन, पाप, as a result of which it is destined in his prarabdha that he shall have to starve and go without meals for 1 day. Okay. अब एक ये सिचुएशन दी है। पहले तो लाइन में ये कहा है कि चाहे सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों में से कोई भी लोग हो, सबको अपना प्रारब्ध तो फेस करना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। लेकिन जिस तरीके से वो फेस करते हैं अपनी डेस्टिनी, उसमें फर्क आता है ये 3 टाइप के लोगों में। कि कोई एक आदमी है ए करके, ठीक है, उसने कोई पाप कर्म किया, उस पाप कर्म का फल ये था कि उसको 1 दिन के लिए भूखा रहना पड़ेगा, स्टार्व करना पड़ेगा। उसको फल ये मिला है कि उसको कहीं से भी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। ही विल हैव टू स्टार्व, खाने के लिए तड़पना पड़ेगा 1 दिन के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब ये वाला जो एक्शन है वो तीनों टाइप के पर्सन ने किया है, सात्विक ने, राजसिक ने, तामसिक ने। सेम एक्शन किया है, सेम फल आने वाला है। लेकिन तीनों पर्सन के हिसाब से वो कैसा फल आएगा या कैसे वो फल को फेस करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहला है नाउ। If he is a sattvic man of pious mentality and motives, he will voluntarily observe a holy fast on a religious day, say Ekadashi, chant the name of God and keep his mind engaged in pious thoughts and prayers for the whole day.
In this way, he will willingly accept his prarabdha of going without meals for one day, and thereby he will neutralize his previous sin. Not only that, but while thus mitigating and exhausting his prarabdha, he will also earn the fruits of new pious action of voluntarily observing fast and chanting the name of God on a religious day. Such pious deeds will again ripen as new good prarabdha for him to enjoy subsequently. क्या मस्त एग्जाम्पल था। अब ये सिचुएशन में कोई सात्विक पर्सन होगा, उसके मन में कैसे विचार आएंगे कि आज एकादशी है, आज 11 है, आज मैं व्रत रख लेता हूँ। अंदर से उसका, बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ गुड थिंकिंग, अच्छी मेंटालिटी, अच्छी सोच वाला पर्सन है, तो उसको अंदर से ही वो फीलिंग आएगी कि आज मैं व्रत रख लेता हूँ, फास्ट रख लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, उसको अपने पाप कर्म का फल भी मिल गया। उसको एक दिन भूखा रहना था, बिना मील्स के रहना था, वो भी हो गया, और ऊपर से उसने तो अच्छे इंटेंशन की वजह से जो फास्ट रखा, उसका फल उसको मिलेगा, वो अलग। मतलब एक सात्विक इंसान, अगर हम मन से सात्विक हैं, तो हमको कर्म का फल मिलेगा, वो तो है ही, लेकिन हम उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे ना वो फल को, कि वो एक अच्छे प्रारब्ध, एक अच्छे डेस्टिनी के फॉर्म में हमारे सामने फिर से आएगा। ये चीज अगर हम समझ लेना, तो हमारी डेस्टिनी की कोई भी सिचुएशन हमें परेशान नहीं कर सकती। अब सेकंड, समझो कि वो पर्सन राजसिक मैन है, of pragmatic but selfish mentality or motives. One day, for some very urgent and important work, he was compelled by his boss to labor for the whole day in his factory, and the poor fellow could not find any time even to take his lunch and dinner, and had to go without meals and starve on that day. Thus, he had to face, accept, mitigate and exhaust the prarabdha of his प्रीवियस सिंफुल एक्शन। क्या मस्त एग्जाम्पल है। अब जो राजसिक पर्सन है, जो बहुत ही सेल्फिश है, जो वर्कोहॉलिक है, जिसको सिर्फ काम दिखता है, जिसको सिर्फ ग्रोथ दिखती है, जिसको सिर्फ सक्सेस दिखता है और कुछ नहीं, वो पर्सन के लाइफ में ये प्रारब्ध कैसे आएगा कि वो अगर ऑफिस में काम कर रहा होगा, तो उसके बॉस के कांस्टेंट प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाएगा कि उसको खाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। बॉस उसको 12, 14, 15 घंटे के लिए इतनी बुरी तरह से उलझा देगा काम में कि ये कर, ये फाइल लेके आना, ये गलत है, दिस दैट, एकदम ऐसा स्ट्रक कर देगा कि वो बेचारे को खाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसको उसके कर्म का फल मिलेगा, उसका प्रारब्ध मिलेगा। इसमें उसने किसी के साथ गलत नहीं किया, थोड़ा सा उसके साथ गलत हुआ इसकी राजसिक मेंटालिटी की वजह से। देखो, हमारी जैसी मेंटालिटी होती है ना, वैसे ही टाइप के भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं। जैसे कि सात्विक वाले का एग्जाम्पल था, उसमें उसको अंदर से विचार आया कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। राजसिक वाले में उसको उसी के जैसा पर्सन मिला, उसका बॉस, जो कि बहुत वर्कोहॉलिक है, जो सेल्फिश है, जो राजसिक है, जो सिर्फ खुद के काम की पड़ी है। वो मेरा एम्प्लॉय बेचारा भूखा मर जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, सेम वैसा ही पर्सन उसको मिलेगा, एंड इसकी वजह से इसको भूखा रहना पड़ेगा एंड अपना प्रारब्ध फेस करना पड़ेगा, राइट। थर्ड पॉइंट है, एंड सपोजिंग ही इज अ तामसिक मैन ऑफ crooked temperament or mentality and motives. One day he quarreled with his wife merely for the sake of satisfying his crooked motives. Overcome by his furious anger, he rashly skipped his meals during the whole day, and in this way he suffered the prarabdha of his previous sinful action. In the process, he also earned and accumulated one new sinful action, paap, which would again ripen as new bad luck, prarabdha, in due course of time, thus bringing more suffering in future. अब तामसिक पर्सन के लाइफ में ये सिचुएशन या ये प्रारब्ध कैसे आएगा कि ऐसे ही वो अंदर से चिड़चिड़ा रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, ईगोइस्टिक रहता है कि मैं बोलूँ वैसी चीज़ें होनी चाहिए, एंड दिस दैट, किसी की वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लड़ लिया अपने बीवी से, क्या है भाई तेरे को, दिस दैट, भला बुरा सुना दिया, परेशान कर दिया, एंड देन अपना और ऐसे ईगो दिखाने के लिए, अपना दबाव, प्रेशर दिखाने के लिए या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसे बिहेव करेगा, जा आज ना मुझे खाना ही नहीं खाना है, मेरे को तेरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे करके ही विल स्किप द मील्स, मेरे को तेरे हाथ का खाना ही नहीं है, दिस दैट। तो इस तरह से उसको अपना प्रारब्ध भी मिल गया, भूखा तो रहना पड़ा, बेचारी वाइफ ने तो बना के रखा था खाना, बट उसने अपने एटीट्यूड में, ईगो में नहीं खाया, तो उसको अपना प्रारब्ध तो मिल ही गया। लेकिन जिस तरह से मिला ना, उसमें उसका एक और पाप कर्म बन गया, एक और प्रारब्ध फेस करने का बन गया, वो था बिना रीजन के अपनी वाइफ से लड़ने का, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ही ऐसी, अंदर से उसकी सोच ही ऐसी आएगी, फ्रस्ट्रेशन की, झगड़े वाली, गुस्से वाली। तो कैसी एक ही टाइप का सिचुएशन 3 टाइप के लोगों को अलग अलग वे में फेस करना पड़ता है, एक ही टाइप की डेस्टिनी। कभी सोचना, आपकी लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि सेम सिचुएशन में मेरे साथ अलग टाइप का बिहेव हो रहा है और किसी और के साथ अलग टाइप का बिहेव हो रहा है। ऐसा हो तो कमेंट डाउन करना। आई एम डैम श्योर आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज फेस की होगी कि सेम सिचुएशन में रह के भी हमारे साथ अलग और किसी और के साथ अलग। Just think, does a sattvic man faces his bad luck with pious mentality,
Rajasic man faces it with selfish mentality and Tamasic man suffers due to crooked mentality. But in all these cases, प्रारब्ध is inevitable and unavoidable. अब चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, प्रारब्ध तो मिलेगा, तरीका अलग होगा. Because man is primarily responsible for his own actions. ये हम सब जानते हैं कि actions जो लेने हैं उसका डिसीजन, उसकी चॉइस हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आएगा उसका डिसीजन या उसकी चॉइस हमारे हाथ में नहीं है और वो फेस करना ही पड़ता है. Taking another converse example of Mr. B, supposing he did one pious deed, punya karma, as a result of which it is destined that he will get $100 someday when that action is matured and ripened as prarabdha. अब एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया है. इसके अंदर ऐसा है कि वो पहले तो बैड कर्म का एग्जाम्पल था कि कोई बैड कर्म का रिजल्ट है वो कोई सात्विक, राजसिक और तामसिक इंसान को कैसे मिलेगा. अब कोई अच्छे कर्म का रिजल्ट है, कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो वो कैसे मिलेगा तीनों लोगों को. तो इसमें ऐसा है कि कोई एक पर्सन है मिस्टर बी, उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया था, किसी की हेल्प की होगी, कोई गरीब इंसान की, तो उसकी वजह से उसको कभी ना $100 मिलने वाले हैं. ठीक है, अब ये 3 टाइप के लोगों को कैसे मिलेंगे वो देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम तामसिक मैन का. Mr. B is a custom officer at an international airport. One day, while checking the baggage of a smuggler, he found items of questionable legality. But when the smuggler gave him a bribe of $100, he allowed the baggage to go without checking. Thus, he enjoyed the prarabdha of his previous pious action by getting $100. But being a tamasic man, he earned it by crooked means, and thereby he created a sinful action, which would again mature and ripen as new bad luck, new prarabdha, which he will have to face in future, say by giving $200 to a doctor for the treatment of his leg injured in an accident. अब अगर तामसिक पर्सन जो है उसको $100 मिलने वाले हैं तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकती है कि कोई एक कस्टम ऑफिसर है, ठीक है, उसने चेकिंग में एक बैग पकड़ा स्मगलिंग वाला, किसी स्मगलर का, लेकिन वो स्मगलर ने इसको $100 की घूस खिलाई, इसकी वजह से इसने उसको जाने दिया. कोई बात नहीं, तो अब है तो एक्शन गलत, उसको अपना प्रारब्ध तो मिल गया, $100 उसको फ्री के मिलने थे वो उसको मिल गए, लेकिन ये मिलने के चक्कर में उसने अपना एक और प्रारब्ध बांध लिया किसी गलत इंसान को जाने देने का, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म करने का, जिसकी वजह से उसको फल मिलना ही था कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको अपने पास से $200 देने पड़े किसी डॉक्टर को, उसको कुछ इंजरी या एक्सीडेंट हो जाए उस वजह से. तो ऐसे ना ये साइकिल चलती रहती है. ठीक है, अब सेकंड, अगर वो तामसिक नहीं राजसिक मैन है तो he would refuse to accept the bribery of $100 and take legal action against the smuggler. In that case, his prarabdha of getting $100 is postponed for some time later, but it will not be lost. This prarabdha will not rest till he has anyhow reaped the benefit of $100. One day, he unexpectedly purchased a TV set on payment of only $400, even though its reasonable market price was $500, as the dealer charged him $100 less only because he happened to be a custom officer. Thus, he got the benefit of $100 due to his previous good deed, prarabdha. अभी सेम ही सिचुएशन है. समझो ये राजसिक मैन भी एक कस्टम ऑफिसर ही है, उसने भी ऐसा स्मगलिंग वाला बैग पकड़ा, तो वो क्या उसको जाने नहीं देगा, पकड़ के लीगल एक्शन लेगा, पुलिस को पकड़ा देगा, ठीक है, $100 की घूस नहीं लेगा, क्योंकि वो खराब इंसान नहीं है, वो बस वर्कहॉलिक है. ठीक है, वो बस थोड़ा सेल्फिश है, मुझे काम के पीछे पड़ा हुआ, मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे, सक्सेस के पीछे पड़ा हुआ. तो उसने खराब एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन ये करने की वजह से उसको $100 तो नहीं मिले ब्राइब के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं, वो उसका जो फल है थोड़ा पोस्टपोन हो गया. फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो समझो कोई टीवी सेट खरीदने गया जो $500 का था, लेकिन वो सेल्समैन जो है या मैनेजर जो भी है उसने कस्टम ऑफिसर है ऐसा देख के उसको डिस्काउंट दे दिया कि नहीं आप तो $400 में ही ले जाओ, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, आपकी वजह से हम लोगों का इतना काम चलता है, दैट इज वाई हमने आपको $100 का डिस्काउंट दिया. तो इस तरह से किसी ना किसी तरीके से तो उसको अपने $100 मिल ही जाएंगे, बट वो पर्सन कैसा है उस पर डिपेंड होगा कि किस तरीके से मिलेंगे. अब हम लास्ट थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. एक सात्विक आदमी को अपने पुण्य का फल कैसे मिलेगा. If he is a man of sattvic temperament, he would refuse to take indirect advantage of his post by paying $100 less. In that case, his prarabdha of getting the benefit of $100 would be postponed for a while, but again it will not rest until he actually gets $100 in his pocket by some other means. A few days later, one passenger in great hurry forgot on his table a purse containing $1,000. From the identity card found in the purse, he immediately ran down to the house of passenger and gave him his purse. The passenger was delighted and raptured with joy. Being overwhelmed with gratitude, he most humbly, gratefully, and with great satisfaction gave him a reward of $100 for his nobility.
Thus, while enjoying his prarabdha of getting $100, he also earned one new pious action, punya karma, which would in turn ripen his new prarabdha, bringing him further joy and happiness. Amazing. अब सात्विक इंसान जो है वो ना ऐसे अननेसेसरी का डिस्काउंट लेने से भी मना कर देगा। नहीं भाई, कस्टम ऑफिसर हो तो आप क्यों डिस्काउंट दोगे? अगर आपका सच में सेल में स्कीम है, आप हर इंसान को डिस्काउंट दे रहे हो तो ठीक है। मेरे को स्पेशली आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को खुश रखने के लिए कि कहीं मैं आपको फ्यूचर में मदद करूँ, इसकी वजह से आप अगर दे रहे हो डिस्काउंट, तो मुझे ऐसा डिस्काउंट नहीं चाहिए। वो रिफ्यूज़ कर देगा। मैं तो कितनी प्राइस है उतनी दे दूंगा, कोई बात नहीं, जो सबके लिए है वो मेरे लिए, ऐसे करके वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या और थोड़ा सा डिले हो जाएगा उसके पुण्य का फल, लेकिन आएगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो किस तरह से आ सकता है? ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि कहीं कोई टेबल पे या उसकी टेबल पे किसी कस्टमर ने या किसी पर्सन ने अपना वॉलेट छोड़ के भूल के चला गया, ठीक है। तो वॉलेट में खोल के उसने देखा उसके अंदर $1000 भी थे और आई कार्ड भी था। तो आई कार्ड से उसको पता चल गया कि कौन है, कॉल करके उनके घर पहुंच गया और वो रिटर्न किया उनका पर्स वापस। तो वो पर्सन ने खुश होके कि हाश मेरे $1000 और साथ में मेरे आई कार्ड्स एंड ऑल सब मिल गए, तो खुश होके उसने $100 का रिवॉर्ड दिया कि ये मेरी तरफ से प्लीज आप रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से उसको फल तो मिल गया, $100 मिलने थे वो तो मिल गया, साथ में एक और पुण्य कर्म भी कमा लिया। ये सारी कहानी में से हम एक क्या चीज सीख सकते हैं पता है? कि हम जितने अच्छे इंसान होंगे ना, हो सकता है उतना ना डीले हो थोड़े अच्छे कर्म का फल आने में। बिकॉज सिचुएशंस ऐसी बनती है कलयुग में हमारे आसपास कि हमारे पास गलत मीन्स से चीज़ें या फल आना बहुत आसान होता है कि कोई इजीली घूस दे देगा, कोई इजीली ब्राइब दे देगा, कोई इजीली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर देगा, कोई इजीली फेवर ऑफर कर देगा। लेकिन अच्छे तरीके से अपने मेहनत का फल आने में थोड़ा डिले होता है। तो अगर आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड आने में टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है मैं इतना कर रहा हूँ पर हो ही नहीं रहा है, देन बी हैप्पी, यू आर अ सात्विक पर्सन। आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ही अच्छे वे में उसका रिजल्ट आएगा। और इस तरह से आएगा कि आपको एक और पुण्य कर्म बनाने का मौका भी मिलेगा। सो कीप ट्रस्ट, हैव फेथ इन गॉड, इन हिज सिस्टम। Thus a sattvic man enjoys his good luck with pious mentality by satisfying others. The rajasic man with selfish mentality gets his good luck in bargaining with others, and tamasic man by torturing others. In any case, destiny does not rest until person has suffered, enjoyed and exhausted it. So आज का वीडियो, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के एपिसोड में हमने ये देखा मेन कि 3 टाइप के लोग होते हैं। तीनों में से कोई भी कैसा भी हो, सबको अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलेगा ही, अपनी डेस्टिनी फेस करनी पड़ेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो फेस किस तरीके से करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, और उसमें से भी वो फेस करते करते भी हम अपने नए अच्छे और बुरे कर्म बना लेते हैं और ये साइकिल चलता ही जाता है। तो अब आप कैसी साइकिल में फंसना चाहते हैं? तामसिक वाली या राजसिक वाली या सात्विक वाली? ये डिसीजन हमारे पे है, ये चॉइस हम कर सकते हैं। तो राइट नाउ कमेंट डाउन व्हाट डू यू चूज, कमेंट डाउन वेदर यू चूज टू बी राजसिक, टू बी सेल्फिश, टू बी सक्सेसफुल। इट्स योर चॉइस, इट्स ओके, नोबडी इज गोना जज, कोई जज नहीं करेगा। आप जो चूज करना चाहते हो आज वो कमेंट डाउन करो। या आप तामसिक बनना चाहते हो, मजे आते हैं दूसरों को परेशान करके, या फिर आप सात्विक बनना चाहते हो, खुद का भी अच्छा हो और दूसरों का भी। राइट नाउ कमेंट डाउन एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी।